नमस्कार, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज के इस वीडियो में हम एक क्रिया के ऊपर बात करने वाले हैं, सांभवी मुद्रा। यह हठ योग की एक विशेष मुद्रा है। ध्यान को एकाग्र करने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। आप इस संसार में देखते हैं कि कुछ लोग कुछ विशेष शक्तियों के साथ इस दुनिया में आते हैं, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल में करते हैं। जैसे कि इसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी आते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के बिजनेसमैन भी इसमें आते हैं, या फिर कुछ साधु और संत, बड़े बड़े ऋषि। उनके पास क्या चीज़ विशेष होती है कि वे लाखों लोगों को कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग इतने शक्तिहीन होते हैं कि वे अपने ही जीवन को बदल नहीं पाते, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लाखों के जीवन को प्रभावित करते हैं और उसको परिवर्तित भी करते हैं पॉजिटिव वे में। कुछ पॉलिटिकल लीडर ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे देश को एकत्रित एक साथ भी कर देते हैं और पूरे देश का भाग्य भी बदल देते हैं, लाखों लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करवा देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वयं में ही कोई परिवर्तन नहीं लेके आ पाते और अपनी कुछ हैबिट्स को ही चेंज नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? जिन लोगों का मन पूरी तरह से एकाग्र है, एक चित्त है, निग्रह है, निरुद्ध है, वो लोग अपने आप में स्वयं में बहुत बड़ा परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखते हैं। और जिन लोगों में यह सामर्थ्य है स्वयं को परिवर्तित करने का, वे इस पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव डालते हैं और उसी प्रभाव के कारण जैसा वो चाहें ऐसा ही दुनिया को मोल्ड कर देते हैं। हठ योग में सांभवी मुद्रा का एक विशेष वर्णन है और यह एक विशेष अभ्यास है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महायोगी इस दुनिया के इतिहास में आज तक जो हुए हैं, उन लोगों ने इसका अभ्यास किया, इसके द्वारा अपने मन को एकाग्र किया और विशेष रूप से इस दुनिया में वो चमके और लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया, चेंज किया। तो आइए आज अभ्यास करेंगे हम सांभवी मुद्रा का, जिससे आप भी अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। मानसिक रूप से जो लोग आज के समय में परेशान रहते हैं, जिनके विचार बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आते, लाखों विचार आते जाते हैं, किसी को आर्थिक समस्या की वजह से, किसी को मानसिक समस्या की वजह से, किसी को पारिवारिक समस्या की वजह से, या फिर किसी को बेवजह ही जो विचार हैं तंग करते रहते हैं। तो इन विचारों की गति को, इनकी फ्रीक्वेंसी को कैसे कम किया जाए, कैसे साधा जाए, तो यह अभ्यास हम करेंगे। तो आज हम सांभवी मुद्रा को सीखेंगे और इससे कैसे विचारों को कंट्रोल में लेके आया जा सकता है। सबसे पहले हम इसमें आसन ग्रहण करेंगे। यह आसन होता है योग का शिथिर सुखम आसनम। जिस आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, उस आसन में आपने बैठना है। इसमें आप पद्म आसन में भी बैठ सकते हैं, सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, सुख आसन में भी बैठ सकते हैं। तो अब मैं सुख आसन में मैं बैठा हुआ हूँ। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी, गर्दन भी सीधी रहेगी, कंधे विश्राम की अवस्था में रहेंगे और हमने हाथों को इस मुद्रा में लेके आना है। इसमें हमने विशेष ध्यान रखना है, जब हम अंगूठे के साथ इस तर्जनी उंगली को मिलाते हैं तो यह इस तरीके से लंबा लंबा आंख जैसा नहीं होना चाहिए, वृत्ताकार होना चाहिए, ऐसे गोल होना चाहिए और तीनों उंगलियां आपस में मिली होनी चाहिए और ये जो चौथी उंगली है ये भी इससे ऐसे मिली होनी चाहिए। ये मुद्रा आपने लेके आनी है अपने दोनों हाथों में। तो हम हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे इस प्रकार से। हाथ आपके लटके हुए ना हो, इस प्रकार से ना हो, ऐसे हैं, ऐसे ऊपर की ओर। अभ्यास को शुरू करने से पहले आप गहरी 5 सांसें लीजिए और छोड़िए। पांच श्वास लेने के बाद अब आप इस अभ्यास के लिए तैयार हैं। तो इसमें आप गर्दन को ऐसे थोड़ा सा पीछे की ओर लेके जाएंगे और नेचुरली जो आपकी आंखों की पुतलियों की स्थिति है वह सेंट्रलाइज हो जाती है, बीच में केंद्रित हो जाती है इस भाग पर। ये नेचुरली होता है। यदि आप ऐसे सर रखेंगे और आंखों को फिर तो आपको मिलाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप सर को पीछे की लेके जाएंगे
और सामने देखेंगे तो आपकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो अपने आप ही सेंट्रलाइज हो जाती हैं यहाँ पर आज्ञा चक्र पर। इस चक्र को 7 चक्रों में आज्ञा चक्र कहा जाता है और यह आज्ञा चक्र का ही ध्यान होता है। इसमें आंखें बंद नहीं रहेंगी, ऐसे आपने आंखें खोले रखनी है। सांसों की गति लंबी और स्थिर। इसमें आप 3 से 5 मिनट तक रुकेंगे। जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग 3 मिनट तक, और जिन लोगों का अभ्यास अच्छा है वो 5 मिनट तक। उसके बाद आंखें बंद और सर थोड़ा सीधा। पुनः 5 सांसें लेंगे लंबी। उसके बाद फिर से यही क्रिया, यही मुद्रा रिपीट करेंगे। सर को ऐसे थोड़ा टिल्ट किया पीछे की ओर और आंखें भूमध्य में। तीन से 5 मिनट तक दोबारा यही अभ्यास। फिर आंखें बंद, 3 मिनट तक आंखें बंद, सर को दोबारा सीधा। तो इस प्रकार से सांभवी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। इसमें आपने अपने मन को पूरा काम डाउन करना है, पूरी तरह से रिलैक्स करना है। पूरी तरह से रिलैक्स होकर के आपने यह अभ्यास करना है। किसी प्रकार की जल्दबाजी, किसी प्रकार की हड़बड़ी आपके मन में नहीं होनी चाहिए। जब आपके पास पर्याप्त समय हो तो ही आप इसका अभ्यास करें। आपके योग का जो भी स्केड्यूल है उसमें आप ये और क्रिया ऐड कर लीजिए, इसको शामिल कर लीजिए। आप देखेंगे कि 1 महीने के अभ्यास से ही आपके मन की स्थिति, आपकी बुद्धि की स्थिति, आपका बौद्धिक स्तर, आपका इंटेलेक्ट, आपका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा शार्पन हो जाएगा। उसमें स्थिरता आएगी, कामनेस आएगी। जब आपका मन काम होता है, स्थिर होता है, पीसफुलनेस में होता है, तो ही उसकी जो शार्पनेस है वह बढ़ती है, वह और ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा विस्तार से एक्सीलरेशन के साथ काम करता है। योग में इतनी ज़्यादा सूक्ष्म क्रियाएं हैं, उनका जो परिणाम है उनके अभ्यास करने से ही आपको पता चलता है, केवल वीडियो मात्र देखने से ही नहीं। लेकिन हमारे मन इतने ज़्यादा अशांत हैं, हम जिन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं उसी तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं जिनमें हम ऑलरेडी दौड़ रहे हैं और ऑलरेडी फेल हैं। लेकिन जिन लोगों ने योग को अपने जीवन में अपना लिया है, इन क्रियाओं का जो अभ्यास करता है निरंतर दृढ़ता के साथ, वो मनचाही चीज़ें प्राप्त कर सकता है। तो मन को एकाग्र करने से ही आपको आपके मनचाही चीज़ें प्राप्त होंगी। नमस्कार।